आज पेशा एक्ट पर परिचर्चा रखी गई थी, इसमें क्या परिचर्चा में बात निकल कर के आई? सबसे पहले तो आप चैनल को जोहार करता हूँ। आज पेशा कानून चर्चा परिचर्चा में हम लोग जो आए हुए हैं, उस पेशा कानून पर हम लोग का यही आपसी सहमति बना कि जो 1996 जो पेशा कानून केंद्र सरकार ने जो लागू किया, उसे वो झारखंड सरकार भी लागू करे। इसी विषय पर हम लोग चर्चा मंथन आज किए। बंधु तिर्की लगातार कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं और उनको अपमानित शब्दों से सम्मानित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बंधु तिर्की हम लोग जो उरांव समाज और जहाँ जनजाति जो 32 जनजाति के लोग हम लोग हैं, और ख़ास के हमारा जो क्षेत्र है वो उरांव समाज का ही क्षेत्र है। हम लोग देखते हैं बंधु तिर्की हमेशा हमारे चाहे सरना समाज हो और भी समाज हो, उनको हमेशा लड़ाने का काम करते हैं। उनको हम लोग कहे तो उनको एक सांप्रदायिक नेता, दंगाई नेता के रूप में हम लोग उसको जानते हैं और मानते भी हैं। कल ही 16 तारीख की बात है, उस महाबहस में हम लोगों ने देखा कि हमारे जो जब उन्होंने चर्चा किया तो आदिवासी समाज को अज्ञानी कहा उन्होंने। ये उनका एक कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। हमारा जो समाज है सैकड़ों साल से बुद्धिमान और चतुर रहा है। इनको शायद पता नहीं है, ये लोग तो विदेशी मानसिक गुलाम वाले आदमी हैं, चर्च के गुलाम लोग हैं, ये हम लोग भली भांति जानते हैं। और इन्होंने वहाँ जो महाबहस में इन्होंने हमारे एक कहिए तो नेता ही हैं झारखंड के, बहुत आंदोलनकारी नेता हैं। झारखंड अलग राज्य में उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उनका नाम है देवसरन भगत। उनको उन्होंने भरे मन से कहा कि ये बेचारा हैं, लाचार हैं। ये एक आदिवासी समाज को कहीं न कहीं नीचा दिखाने का उनके माध्यम से प्रयास किया जा रहा, वो भी इनडायरेक्ट। एक होता है ना टोन कसना, ये वीडियो में देखने से पता चल रहा था कि ये टोन कस रहा है। उन्होंने कहा बंधु तिर्की जी ने कि आप अगर सही जगह में रहते देवसरन जी तो आप हो सके आज आप भी विधायक बनते, मंत्री बनते, लेकिन आप तो गलत जगह में चल गए हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि आप देवसरन भगत जो हैं उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं आप। उन्होंने झारखंड लड़ाई में अपना सर्वस्व बलिदान दिया, अपना पूरा जीवन जिंदगी खपा दिए। अपना जो आंसू का जो संगठन था उस समय हम लोग सुने हैं कि आंसू का जितना लड़का लोग जो पढ़ाकू था वो अपना सर्टिफिकेट तक को जला दिया कि हम लोग को झारखंड चाहिए। और आज जो झारखंड अलग हुआ, आंसू का बहुत बड़ा देन है, जेएमएम का भी बहुत बड़ा देन है। क्या गुरुजी अज्ञानी हैं? इतना बड़ा राज को उन्होंने समेट कर रखे, आदरणीय देशम गुरु हम लोग के शिबू सोरेन जी, तो क्या अज्ञानी? हालांकि पढ़े लिखे नहीं हैं, जितना नॉन मैट्रिक पढ़े जो भी पढ़े, लेकिन उनसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि आज अगर झारखंड अलग हुआ है ना, जो आज सीओ बीडीओ आज यहाँ सलाहकार बन रहे हैं, जो बढ़िया बढ़िया पद में डीएसपी नौकरी कर रहे हैं, सचिवालय में कर रहे हैं, तो आंसू का ही देन है। ये मेरा कहना है आपके मीडिया के माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से। उनको ये पता नहीं है कि आंसू वाला लोग कितना बलिदान किया है। उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और ऐसा बात भी नहीं करना चाहिए। रहा बात की आदिवासियत का बात करते हैं ना, तो आप देख लीजिए इनकी पुत्री श्रीमती माननीय शिल्पी नेहा तिर्की जी अभी कृषि मंत्री हैं। इनको देख लीजिए, कैट इनका आदिवासी आप सचिव है, देख लीजिए। अगर आदिवासी की बात करते हैं तो उनका आप सचिव कोई आदिवासी है? मुस्लिम समाज से है, मुस्लिम है। क्या आदिवासी समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? अभी उनका क्षेत्र में अगर जांच किया जाए तो मनरेगा में इतना घोटाला है ना, अभी घोटाला ही निकलेगा। और जमीन का तो बोल रहे थे ना कि जमीन सब ऐसरे बेचा रहा है। जमीन वो उस दिन का हम लोग न्यूज़ में देखे कि सुभाष मुंडा तो जमीन कारोबारी था और वो मर गया तो ठीके हुआ। ये सब बोलना शोभा नहीं देता। अब तो स्वर्ग सिधार गए, अब वो बेचे नहीं बेचे उतना दूर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस चीज़ कोई बड़े नेता हैं, लोग बड़ा नेता ही मानता है, तो ये चीज़ को उनको नहीं बोलना चाहिए। या झारखंड तो रोज जमीन बेचा रहा है, नहीं बेचा रहा है क्या? बेचा ही रहा है। हम तो कहेंगे कि रांची नगर निगम क्षेत्र से 20-25 किलोमीटर दूरी पे ऐसा आप लोग नियम कानून बना दीजिए। आप अभी सरकार में बंधु जी, आप लोग सरकार में कि जो एसटी का ज़मीन है वो जनरल रेट में बिके। ऐसे भी ज़मीन को बेच ही रहा है लोग, हमारा आदिवासी समाज का लोग।
तो आप लोग ऐसा कानून क्यों नहीं लाते हैं? लाइए, कानून लाइए। हमारा समाज तो और गरीब से गरीब होते जा रहा है। अब यहाँ ग्लेडसन डुंगटुंग, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, और रामदयाल मुंडा, जसपाल सिंह मुंडा और कार्तिक उरांव सभी ज्ञानी हो गए हैं क्या? वो अपने समाज को बचा नहीं सके, अपने तो खुद लोभ लालच के कारण धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, और अभी बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं कि समाज सुधारक बन गए हैं। और वो जितना पढ़ाई लिखाई किए हैं, क्या वो सरना समाज और उरांव समाज, जनजाति समाज के पढ़े हैं? वो अपने क्रिश्चियन एसोसिएटी जो समाज है, सोसाइटी, उसके लिए पढ़े हैं। वो उनको बचाना चाहते हैं। और ये जो अभी हम लोग पैसा का उनको मांग कर रहे हैं ना, ये लागू ना हो, इसी पर रोज चर्चा विचार परिचर्चा रात 2 बजे तक ये लोग करता है कि पैसा कानून लागू नहीं होना चाहिए। जो पैसा कानून जो ड्राफ्ट आप देख रहे हैं, हमको लगता है ये ड्राफ्ट शायद झारखंड में जितने भी विधायक मंत्री होंगे, उसमें सबसे पहले ये ड्राफ्ट नेहा शिल्पी तिर्की जी पढ़ी होंगी, कहीं को जानती। वो ये था ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, वहां से भी इसको पारित कराया जा रहा था, मगर मैंने ही इसका जोरदार विरोध किया था कि ये अगर लागू होगा तो पी पेसा के तहत और ना कि पंचायती राज अधिनियम के तहत। तो आज भी अगर हमारे पास ये आता है, हमारे कैबिनेट में आता है, पी पेसा के तहत तो मुहर लगेगा, मगर पंचायती राज के तहत अगर ब्यूरोक्रेट्स इसको बढ़ाएंगे तो इसमें दोबारा से मेरा विरोध रहेगा। ये है कि भाई पढ़ेंगे तभी जानेंगे इसमें क्या है, तभी उतना खुल के विरोध कर रही है कि मैं पैसा जो 1996 है उसको नहीं मानूंगी, पी पैसा अगर लागू हो तो मैं उसको मानूंगी। और एक चीज जो महाबस में जो आया था वो बात, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये नमन विकसल कोनगाड़ी जी हैं, जो कि कोलेबिरा से विधायक हैं। ये कहते हैं, ये महाशय कहते हैं कि हमारी 7 गारंटी में से 1 गारंटी पैसा कानून को लागू करवाना है। मतलब 6 गारंटी है, उसमें 7वां गारंटी क्या हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा विषय है। तो हम कहना चाहेंगे ये 7वां गारंटी 4O की तरफ हम लोग को सोचने पे मजबूर करता है। 4O मतलब आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो कानून लागू है 6वीं अनुसूची, वो ये लोग अभी चुपे चुपे अभी बात कर रहा है। हेमंत सोरेन को बोल रहा है कि सर ये 6वीं अनुसूची आप लागू करिए। और ये 6वीं अनुसूची में जब लागू होगा ना, तो जो गांव जो क्रिश्चियन बन गया है, धर्मांतरित हो गया है ना, उन लोगों को अधिकार मिल जाएगा। और वहाँ जब अधिकार मिलेगा 6वीं अनुसूची के अनुसार, तो वहाँ चुनाव होगा। और जब चुनाव होगा तो वहाँ कोई आदिवासी को पूछेगा, हमारा उद्देश्य पढ़ा लिखा दिखाई नहीं, ऐसे भी तो ठेपा ही रहता है। वो लोग तो पढ़ा लिखा रहा। जब वोटिंग का पावर मिलेगा तो वही लोग ग्राम सभा, ग्राम प्रधान बनेगा, और जो सारा वहाँ जो प्रक्रिया बनना रहेगा वो बनेगा। इसीलिए वो लोग 4O को मांग करता है। इसीलिए ये चीज़ कोई क्रिश्चियन समाज जान रहा है। इसीलिए कोनगाड़ी जी कहते हैं ना कि एक कानून हम लोग को लागू करवाना, ये 4O की ओर हम लोग को संकेत कर रहा है। और रहा बात ये जो उस दिन बोले कि सोमा मुंडा है कि मेघा मोघा है, तो उनका वो बोलने का शैली हम लोग को बहुत गड़बड़ लगा। रोज़ सोमा उरांव मीडिया में आ रहे हैं, रोज़ पेपर में आ रहा है, फ्रंट पेज में आ रहा है कि सोमा उरांव झारखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। जब चुनाव से पहले सबको गर्म छोड़ाए थे वो, और सबको मांग पत्र में जब आंदोलन किए थे, तो माननीय अभी स्वास्थ्य मंत्री जो इरफान अंसारी जी हैं, उनको बोले सब मांग आप लोग का मानेंगे। चुनाव जीत गए और लोग को ठेंगा दिखा दिए। क्या दिखा दिए? ठेंगा दिखा दिए। वो तो हो गया। इधर ये कह रहे हैं कि आपका मेघा और कौन गाड़ी में चढ़ा दिया खलासी, कि दूसरा गाड़ी में चढ़िए, बंधु बोल रहा है। वो बढ़िया गाड़ी में चढ़ाया है कि भाई समाज अपना सही रास्ता में पैसा कानून को मांगने जा रहा है। आप कौन गाड़ी में चढ़ाने खोजते हैं हम लोग जानते हैं। आप सीधे जेरूसलम और आप वहाँ ले जाइएगा, क्या कहते हैं, बेतलहम ले जाइएगा लोग को चढ़ा के। इसलिए ऐसे दंगाई और सांप्रदायिक समाज को बचना है। ये लोग का बात भी नहीं सुनना है। और पैसा कानून जो 1996 है वो लोग हम सख्ती से लागू करवा के मानेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रदीप टप्पो।